सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंबर निंजास। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए क्लास 11 सेमेस्टर 1 की प्लेलिस्ट शुरू करूंगा, तो यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ इस प्लेलिस्ट को शुरू करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत हमें फर्स्ट प्लेस में पड़ी ही क्यों। एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए x² + 1 = 0। तो अगर हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x² = -1। आपको नहीं लगता हम यहाँ स्टक हो गए? किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती? ऐसे थोड़ी होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं फिर से, x² + x + 1 = 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, नेचर ऑफ द रूट्स चेक करते थे। तो चलिए करते हैं इसके साथ। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता था b² - 4ac, जिसमें b का मतलब था x का कोएफिशिएंट, a का मतलब था x² का कोएफिशिएंट और c का मतलब होता था जो कांस्टेंट नंबर है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। तो इसका रिजल्ट आता है 1 - 4 मतलब -3, जो कि लेस देन 0 है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? इमेजिनरी। और हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका सॉल्यूशन रियल नंबर में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैथ्स में इंट्रोड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखिए दिक्कत क्या दे रहा था। अगर हम ध्यान दें, हमारे पास रूट में अगर नेगेटिव नंबर हो जाए तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं था। तो इसे हमने टैकल कैसे किया? मान लीजिए कोई नंबर है √15, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 × 5, और फिर ब्रेक कर देते थे √3 × √5 में। एक बार यही चीज उसके साथ करते हैं, √-3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √-1 × 3। अब आप गौर करें तो ये -1 ही दिक्कत दे रहा है, √-1 × √3। अगर ये यहाँ पे नहीं हो तो √3 की वैल्यू तो है ही हमारे पास। तो मैथ्स में इस √-1 के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है आयोटा, और हम इसे आई से डिनोट करते हैं। यही है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। यही है वो इमेजिनरी नंबर जिसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते थे, जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आयोटा, अभी हमने देखा आयोटा एक कांस्टेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, डिनोटेड बाई आई, और इसकी वैल्यू है √-1। चलिए एक बार आई² निकालते हैं। आई² मतलब आई का स्क्वायर, तो √-1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा -1। आई³ निकालते हैं, देखिएगा आई³, तो आई³ को हम ऐसे लिख सकते हैं आई² × आई। आई² की वैल्यू हमें पता है -1, और आई के जगह आई ही रहने देते हैं, तो ये हो गया -i। आई4 निकालते हैं, आई का पावर 4, इसका मतलब आई² × आई², जो कि हो जाएगा -1 × -1 यानी कि 1। तो मैंने आपको आई की पावर 4 तक का वैल्यू क्यों बताया? देखिए आई, आई² आई³ और आई का पावर 4, अगर आपको ये चारों की वैल्यू पता है तो आप आई के पावर में कुछ भी हो आप उसका माने वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम आई की पावर में कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। दैट इज हाउ टू फाइंड एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा। मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, आई का पावर 424 है, तो हमें क्या करना है? जो भी पावर में दिया हुआ है सबसे पहले उसे डिवाइड बाय 4 कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का जिससे पक्का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। इसको पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1 4, फिर 2, अब चूंकि 2 नहीं है यहाँ 0 लेंगे,
फिर 4 6 24 माइनस, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी i की पावर 0। कैसे? ये जो वैल्यू है पहले आप उसे नंबर को लीजिए, 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, वही वहां पे i की पावर बन जाएगा। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए एक दो एग्जांपल के साथ और समझते हैं कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमें i का पावर 589 निकालना है, तो सबसे पहले 589 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ा 4, 1 यहाँ पे बचा, 8 नीचे आया 8, 4 ज़ा 16 माइनस 2, 9 नीचे आएगा 29, 7 ज़ा 28 माइनस 1, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा i का पावर 1 यानी कि i। अगर आपको i का ये वैल्यू निकालना समझ में आया हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 5 प्लस i टू द पावर 6 प्लस i टू द पावर 7 प्लस i टू द पावर 8 इज 1 i 0 माइनस 1। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिएगा। चलिए उसी तरीके से करते हैं। i का पावर 5, सबसे पहले 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका आंसर होगा i का पावर 1। i टू द पावर 6, 6 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बचेगा 2, तो i स्क्वायर। फिर इसको करेंगे 7 को, तो रिमाइंडर बचेगा 3 माने i क्यूब, और 8 को करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो i का पावर 0। देखिए i की जगह 1 ही रहने देते हैं, प्लस i स्क्वायर की वैल्यू अपने डिस्कस की थी -1 होती है, i क्यूब की वैल्यू -i, और i का पावर 0 1, तो i प्लस माइनस -1 माइनस i प्लस 1, -1 से +1 माइनस i से i, फाइनल आंसर 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया? लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक ट्रिक छुपी हुई है। i की अगर किसी भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 होगा। जैसे अगर आप पकड़िए i की पावर 20 प्लस i का पावर 21 प्लस i टू पावर 22 प्लस i की पावर 23, देखिए 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है i की, ऐड करिए, फाइनल आंसर 0 ही आएगा। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसे घर पे, लेकिन देखिएगा आंसर 0 ही आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में आना बहुत कॉमन है। देखिएगा यहाँ पे हमें i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4 ऐसे करके i की पावर 100 तक ऐड करने बोला है। देखिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4 प्लस i5 प्लस i6 प्लस i7 प्लस i8 प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए i का पावर 96, 97, 98, 99 और लास्ट में 100। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर हम i की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो यहाँ देखिए अगर हम इसे लेते हैं i से लेके i4, तो 4 कंसेक्यूटिव पावर, आंसर आएगा 0। i5 से i8 4 लगातार पावर, आंसर आएगा 0। ऐसे ही करके 4 के पेयर बनते जाएंगे और लास्ट में ऐड होके क्या आते जाएगा? देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे करके। यहाँ देखिए लास्ट पेयर बनेगा 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100 का, और इसका भी वैल्यू आ जाएगा 0। तो फाइनल आंसर। जो क्वेश्चन देखने में खराब हो उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे अंडरस्टूड जरूर कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियोस में मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई क्यूब इंटू 1 प्लस आई का पावर 4 की। तो देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। एक बार आप खुद से ट्राई करिए। चलिए पहले 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं बने तो फिर हिंट लेके सॉल्यूशन देखिएगा। तो मैं मानता हूं अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पे 1 प्लस आई, 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई क्यूब, 1 प्लस आई का पावर 4। देखिएगा 1 प्लस आई को यही रहने दीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई क्यूब की जगह माइनस आई लिख दीजिए, और आई का पावर 4 1। तो देखिए 1 प्लस आई की जगह 1 प्लस आई, यहाँ पे 1 माइनस 1,
यहाँ 1 माइनस आई और 1 प्लस 1 2। 1 माइनस 1 0, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म 0 हो गया वो पूरे आंसर को 0 कर जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या है 0। 3 सम्स, तीनों का आंसर 0। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे जो मूव करते हैं वो है जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय z। और जैसे हर एक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका जनरल फॉर्म होता है a प्लस आई बी, जिसमें दो पार्ट है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। इसमें हम रियल पार्ट को डिनोट करते हैं आर ई ऑफ जेड से, और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं आई एम ऑफ जेड से। है क्या? देखिए, जिस नंबर के साथ आई नहीं है वो बनता है जेड का रियल पार्ट, ध्यान रखिएगा साइन के साथ लेंगे। और जिसके साथ आई अटैच्ड है, आई मल्टीप्लाइड है, वो बनता है जेड का इमेजिनरी पार्ट बी। इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल देखिए, 3 प्लस 4i। अगर पूछता है इसका रियल पार्ट क्या है, तो देखिए जिसके साथ आई नहीं है वो रियल बन जाएगा, दैट इज 3। और अगर पूछता है इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो 4 जिसके साथ आई है। एक और देखिए, -7 माइनस 9i। अगर इसका कोई रियल पार्ट पूछे तो हो जाएगा -7, साइन के साथ लेंगे। और इमेजिनरी पार्ट अगर कोई पूछे तो वो माइनस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लाने वाला हूं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हाई रहते हैं। तो उस वीडियो को मिस ना करें, जरूर से देखें। और ऐसे ही अच्छे और मजेदार वीडियोस के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें नंबर निंजास को। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स को ना मिस कर सकें। थैंक यू सो मच।